नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आज हम रमीत सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास किताब का एक अच्छा खासा सारांश है। और हमारा लक्ष्य है कि पर्सनल फाइनेंस को, मतलब पैसे संभालने के तरीकों को आसान कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। कैसे ऑटोमेट करें और लंबे समय में वेल्थ कैसे बनाएं, खासकर युवाओं के लिए। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब उस पुरानी सोच को चैलेंज करती है कि अमीर बनने के लिए ना हर छोटी चीज पर कंजूसी करनी पड़ती है। सही कहा। किताब का जो मूल मंत्र है वो ये कि जो चीजें पसंद है उन पर खुलकर खर्च करो और जो नहीं पसंद उन पर बेरहमी से कटौती। और साथ में ऑटोमेशन और निवेश से पैसा बनाओ। हाँ, और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। रमित इसे कहते हैं समृद्ध जीवन डिजाइन करना। समृद्ध जीवन? अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के पीछे ना भागे। और समृद्ध जीवन का मतलब उनके लिए सिर्फ महंगी चीजें नहीं है, बल्कि बिना पैसे के तनाव के अपनी शर्तों पर जीना। सही है। तो चलिए वो जो 6 हफ्ते की योजना है किताब में, उस पर थोड़ी बात करते हैं। पहला हफ्ता वो क्रेडिट कार्ड्स पर है। जी हाँ, पहला हफ्ता है क्रेडिट कार्ड्स को सही करना। मतलब अच्छे रिवॉर्ड वाले कार्ड्स चुनो जिनकी कोई सालाना फीस ना हो। ओके। और सबसे जरूरी, हर महीने पूरा बिल चुकाओ। ब्याज से बचना है, कर्ज से बिल्कुल बचना है। ठीक है। और दूसरा हफ्ता? दूसरा हफ्ता है सही बैंक खाते चुनना। एक चेकिंग अकाउंट बिना किसी फीस के और एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट वो क्यों जरूरी है? ताकि जो पैसा पड़ा है वो भी थोड़ा बहुत कमाए, महंगाई को मात दे सके। और यहाँ सबसे अहम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना। ऑटोमेटिक ट्रांसफर? हाँ, ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये विल पावर की जरूरत खत्म कर देता है। पैसा अपने आप सही जगह जाता रहता है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, फिर तीसरा हफ्ता निवेश पर है। रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे अमेरिका में रॉथ IRA 401 के होते हैं। जी, और कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स चुनिए। इंडेक्स फंड्स मतलब जो पूरे बाजार में निवेश करते हैं। हाँ, ताकि रिस्क कम हो और फीस भी कम लगे। और सबसे जरूरी बात यहाँ है जल्दी शुरू करना। हाँ, वो कहते हैं ना, बाजार में समय बिताना बाजार को टाइम करने से बेहतर है। बिल्कुल, लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है। सही बात है। चौथा हफ्ता क्या है? चौथा हफ्ता है सचेत खर्च योजना, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। ये बजट जैसा है? नहीं, बजट नहीं, ये गाइडलाइन है। जैसे कमाई का 50-60% फिक्स्ड खर्चों पर, किराया, बिल्स वगैरह। ओके। 10% निवेश में, 5-10% बचत लक्ष्यों के लिए, घर, छुट्टी, और मजेदार हिस्सा 20 से 35% अपराध मुक्त खर्च के लिए। अपराध मुक्त खर्च मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग? हाँ, रमित का वो मशहूर कोट है, अपनी पसंद की चीजों पर खुलकर खर्च करो और जिन चीजों की परवाह नहीं उन पर बेरहमी से कटौती करो। ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, ये समझना है कि पैसा खुशी खरीदने का एक टूल है, जानबूझकर इस्तेमाल करो। लेकिन ये 20-35% अपराध मुक्त खर्च, क्या ये उनके लिए भी मुमकिन है जिनकी आय अभी कम है? अच्छा सवाल है। हो सकता है शुरुआत में प्रतिशत कम हो, लेकिन सिद्धांत वही है, अपनी कमाई का एक हिस्सा जानबूझकर अलग रखना उन चीजों के लिए जो खुशी देती हैं, बिना गिल्ट के। अच्छा। ये माइंडसेट बनाने की बात है कि पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं है, जिंदगी एंजॉय करने के लिए भी है। हाँ, ये मानसिकता बदलना जरूरी है। अच्छा, पांचवा हफ्ता? पांचवा हफ्ता है सब ऑटोमेट करना। बिल पेमेंट, निवेश, बचत, सब ऑटोमेटिक। मतलब पैसा आया अकाउंट में? हाँ, सैलरी आई चेकिंग अकाउंट में और वहां से अपने आप बचत में, निवेश में, बिल पेमेंट में चली गई। आलस नहीं, स्मार्टनेस है ये तो। एक सिस्टम बना दिया। बिल्कुल। और छठा हफ्ता? छठा हफ्ता है सबसे पहले हाई इंटरेस्ट कर्ज खत्म करना, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, क्योंकि उसका ब्याज आपके निवेश के मुनाफे को खा जाएगा। और साथ ही रमित कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर कटौती करने के बजाय, जैसे रोज की कॉफी छोड़ना, बड़ी जीत पर फोकस करो। बड़ी जीत जैसे? जैसे सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना, जल्दी निवेश शुरू करना, फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करना, जहां ज्यादा असर पड़े वहां मेहनत करो। तो ये 6 हफ्तों का फ्रेमवर्क तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। इसके अलावा भी कुछ खास नियम या सिद्धांत हैं रमित के? हाँ, कुछ मुख्य नियम हैं, जैसे जल्दी निवेश करें, कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए। हाँ। ऑटोमेशन इच्छा शक्ति से बेहतर है, मतलब सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे। सही है। और सचेत रूप से खर्च करें,
कंजूस ना बने, सोच समझकर खर्च पर एंजॉय भी करना है। एक और था शायद, पूर्णता से परे जाएं, मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो। हाँ, बिल्कुल सही। गेट स्टार्टेड, शुरू करना जरूरी है। बहुत लोग सही प्लान या सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, रमित कहते हैं बस शुरू करो, बाद में सुधार कर लेना। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और अपने जीवन पर नियंत्रण पाना है। बिल्कुल। और ये ऐसे सिस्टम बनाने से होता है जो ऑटो पायलट पर चले। ये सोच वाकई अलग है कि अमीर बनने के लिए हर छोटी खुशी को मारना जरूरी नहीं है। हाँ, और जल्दी निवेश शुरू करना, चाहे छोटी रकम से ही हो, और उन चीजों पर बिना गिल्ट के खर्च करना जो सच में मायने रखती हैं, ये सब उस समृद्ध जीवन का हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो ऑटोमेशन, सचेत खर्च और जल्दी निवेश, इनके जरिए वित्तीय स्वतंत्रता पाई जा सकती है, और वो भी अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़े बिना। जैसा रमित कहते हैं, अमीर होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक समृद्ध जीवन डिजाइन करने के बारे में है। तो इस चर्चा के बाद ये सोचने लायक सवाल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनली समृद्ध जीवन का मतलब क्या है। पैसे से हटकर वो कौन सी चीजें हैं जिन पर वो खुलकर बिना किसी अपराध बोध के खर्च करना चाहेंगे।